आज हम उस आतंकी साजिश की पूरी कहानी लेकर आए हैं जिसने देश की राजधानी दिल्ली को दहला दिया। 10 नवंबर की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक खड़ी कार में जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना भयानक था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां, बाइक जलकर राख हो गईं। इस आतंकी हमले में 12 मासूम लोगों की जान गई और लगभग 30 लोग घायल हुए। शुरुआती जांच में साफ हो गया कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित आतंकी हमला था जिसके लिए हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया था। नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष और डिटेल न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। हम आपको बताएंगे कि कैसे डॉक्टर जैसे सीरियल प्रोफेशन की आड़ में आतंकी हमले की साजिश रची गई थी, जो लाल किले की जगह शायद बहुत बड़ा अटैक हो सकता था। इस जिहादी साजिश का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से था। ये एक भयानक कहानी है जिसकी जड़ें श्रीनगर में 18 अक्टूबर को लगी एक मामूली पोस्टरबाजी से शुरू होती हैं। 18 अक्टूबर की रात श्रीनगर के नौगाम इलाके में कुछ पोस्टर लगे। इन पोस्टरों में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना सहित तमाम सुरक्षा बलों को मारने की खुली धमकी थी। जम्मू कश्मीर में ऐसी पोस्टरबाजी अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद लगभग बंद हो चुकी थी। इसलिए बिना किसी खास कारण के 18 अक्टूबर को यह घटना होना पुलिस के लिए एक रेड फ्लैग था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तुरंत पुलिस अधिकारियों से चर्चा की और इस घटना की तह तक जाने के सख्त निर्देश दिए। नौगाम के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और 3 युवकों की पहचान हुई। आरिफ निसार डार, यासिर उल अशरफ और मकसूद अहमद डार। इन युवकों ने कबूल किया कि वे 2019 से पहले पत्थरबाजी में शामिल थे, जिसके लिए उन्हें प्रतिदिन 500 से 600 रुपए मिलते थे। उन्होंने ही बताया कि यह काम उनसे एक मौलवी कराता था। पुलिस इस मौलवी तक जा पहुंची। शोपिया का रहने वाला यह मौलवी लंबे समय से आतंकी गतिविधियों में संलिप्त था। मौलवी का काम न सिर्फ आतंकियों को हथियारों की सप्लाई करना था बल्कि कश्मीरी युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजना था। मौलवी से कड़ाई से पूछताछ हुई और यहीं से इस साजिश का सबसे चौंकाने वाला कनेक्शन सामने आया। मौलवी ने जिहादी मानसिकता वाले डॉक्टर आदिल के बारे में जानकारी दी। पुलिस को पता चला कि कुलगाम के वानपुरा का रहने वाला डॉक्टर आदिल अनंतनाग छोड़कर सहारनपुर के एक अस्पताल में नौकरी कर रहा है। यूपी एटीएस की मदद से आदिल पकड़ा गया। पूछताछ में आदिल ने कबूला कि उसने अपनी AK-56, जिसे हम AK-56 भी कहते हैं, वो राइफल अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लॉकर में छिपा रखी है। पुलिस ने छापा मारा और राइफल बरामद कर ली। आदिल ने एक और साथी डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई के बारे में बताया, जो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था। कश्मीर से चलकर जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद पहुंची और मुजम्मिल को पकड़ा। मुजम्मिल ने एक ठिकाने के बारे में बताया जहां 358 किलो विस्फोटक सामग्री, डेटोनेटर और हथियार रखे थे। यह साफ संकेत था कि डॉक्टर सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे बल्कि सैकड़ों बम विस्फोट की तैयारी कर रहे थे। मुजम्मिल ने अपनी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन सईद का नाम लिया, जो लखनऊ की रहने वाली थी और असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर उसी यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रही थी। मुजम्मिल ने बताया कि उसने अपनी जैसी ही जिहादी मानसिकता वाली शाहीन के पास AK-47 राइफल छुपा रखी थी। इसी दौरान एक और जिहादी हाजी इश्तियाक, जो मेवात का रहने वाला था, पकड़ा गया। इश्तियाक का ठिकाना अल फलाह यूनिवर्सिटी के पीछे ही था। पुलिस ने जब रेड की तो उनके होश उड़ गए। वहां 88 बोरों में कुल 2563 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री मिली। इसमें अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम, फ्यूल ऑयल, डेटोनेटर, बैटरी और टाइमर, हर वो चीज थी जिससे हजारों जिंदगियां ली जा सकती थी। पूछताछ के दौरान उमर का नाम सामने आया, जो श्रीनगर में मुजम्मिल का क्लासमेट था। पुलिस के हत्थे चढ़ने की भनक लगते ही उमर ने फिदायीन हमला करने का फैसला किया। उसने एक I-20 गाड़ी का इस्तेमाल किया जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HR26CE7674 था। 10 नवंबर की दोपहर 3 बजे के करीब वो लाल किले के पास पहुंचा और अगले 3 घंटे तक इंतजार किया और फिर जब भीड़ बहुत बढ़ गई उसने विस्फोट कर दिया। ये केस एक मिथक को तोड़ता है। ये साबित करता है कि जिहादी सोच गरीबी और अशिक्षा की मोहताज नहीं है, क्योंकि हम ये कह देते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, वो गरीब हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं, यहाँ डॉक्टर जैसे मानवीय पेशे से जुड़े पढ़े लिखे और धनी लोग भी निर्दोषों की जान लेने की आतंकी साजिश में शामिल हो सकते हैं। अगर समय पर ज्यादातर आतंकियों की गिरफ्तारी ना हुई होती
तो पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं के इशारे पर ये डॉक्टर देश में बड़ी तबाही मचाते। इस केस से जुड़ी हर खबर आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और डिटेल न्यूज इंडिया देखते रहिए। नमस्कार।